ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय प्रणतभूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणमिति। रत्न कर्म श्लोकाचार में सल्लेख में अधिकार अपना चल रहा है। इसमें समाधि मरण किस तरह से प्रारंभ किया जाए या उसकी विधि हो, इस पर अपनी चर्चा चल रही। एक चीज तो अपन ने देखी, सारे जीवन का सार समाधि मरण में है। अगर ये अंतः क्रिया कहा आचार्य देव ने, अंतः क्रिया माने समाधि मरण अगर सफल है तो जीवन के सारे जप तप स्वाध्याय इत्यादि ये सब सफल है। और अगर अंतः क्रिया सफल नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। ये साक्षात जिनेन्द्र देव कहते हैं, अंतः क्रियादि कर्णम तपा फलम सकल दक्षिणा स्तुते। तो इससे ये बात अपने को पता चलती है कि समाधि मरण वास्तव में अपने लिए तो अनिवार्य जैसा है, अनिवार्य ही समझना। उसके बिना ये सारी धर्माराधना व्यर्थ हो जाएगी। जो कुछ भी हम जप तप इत्यादि करें या व्रत उपवास करें या ये ऊपर ऊपर का स्वाध्याय ही क्यों ना करें, ये कोरी रीडिंग रह जाएगी अगर समाधि मरण नहीं हुआ तो। और समाधि मरण के लिए आवश्यकता किस चीज की है, तो उसकी विधि बताते हुए क्रम बताया कि भैया सबसे पहले तो स्नेह का, वैर का, परिग्रह का, इन सब का त्याग करो। अपने जो स्वजन है और जो परिजन है उनके प्रति स्वयं क्षमा भाव रखो और उनसे क्षमा मांगो। ऐसी बात आई थी। उसके बाद अपने सभी पापों की, सभी माने कृत कारित अनुमोदना, उन सभी पापों की बिल्कुल निश्चल वृत्ति से, निर्व्याज होकर, छल होकर के उसकी भली प्रकार आलोचना करके महाव्रत धारण करना चाहिए। आमरण महाव्रत धारण किए जाए, ये बात यहाँ पर अपन ने देखी थी। इसके बाद और भी बात आई, भैया शोक छोड़ो, भय छोड़ो मरण का, अवसाद छोड़ो, क्लेश छोड़ो, कालुष्यता छोड़ो। ये सब चीजें छोड़ करके, कितनी सुंदर बात थी, सत्वोत्साह मुदीर्य च, सत्व का उत्साह बढ़ाते हुए अपने मन को प्रसन्न करो। किससे? श्रुते रमृते। ये बात सबसे अच्छी है इसमें। मना प्रसाद्यम श्रुते रमृते। बल्कि ये तो ऐसे सूक्ति जैसा है क्या, कहीं भी लिखा के रखने लायक है। मना प्रसाद्यम श्रुते रमृते, जो स्वाध्याय भवन है, जो अपने पढ़ने का स्थान है, वहां लिखा हो ऐसा, मना प्रसाद्यम श्रुते रमृते। श्रुत रूपी अमृत से मन को प्रसन्न करो। क्या, इसके बिना ये मन कलुषता को ही प्राप्त होता रहेगा, ये मन क्लिष्ट होता ही रहेगा, राग द्वेष करता ही रहेगा, और जीवों के प्रति इसके कुछ ना कुछ दुर्भाव होते ही रहेंगे। जब भी ये भाव खड़े हों, तत्काल विचार आए कि अरे प्रसन्नता तो श्रुत रूपी अमृत से होने वाली है। तो श्रुताभ्यास चले, वहां पे तत्व विचार चलेगा, तत्व चिंतन मनन चलेगा, अपने आप ही मन प्रसन्न हो जाए। आया समझ? वहां पे है ना, मन पावे विश्राम। क्या, तो मन विश्राम पाता है, कहाँ विश्राम पाता है? कि वास्तव में तो जहाँ पे सभी राग द्वेष आदि का अभाव होता है, मन वहां विश्राम पाता है, आत्म स्वरूप के रमण में, चिंतवन में, स्तवन में, वहां पे विश्राम पाता है। लेकिन उसका जो साधन है, उसका साधन जिनवाणी। तो जिनवाणी के अभ्यास में भी मन विश्राम पा जाता है, मन शांत हो। देखा था ना आत्मानुशासन का श्लोक, मन रूपी बंदर को ये शास्त्र रूपी यानी द्वादशांग रूपी वृक्ष पर छोड़ दो, तो ये यहीं पर केली करता रहेगा, उत्पात नहीं मचाएगा। और अगर यहाँ नहीं छोड़ा तो फिर तो उत्पात मचाएगा, दुखी भी होगा। तो मन प्रसन्न यहाँ होता है, मन रूपी चंचल बंदर भी यहीं पर विश्राम पाता है। इसलिए श्रेष्ठ स्थान है श्रुताभ्यास, श्रेष्ठ साधन है श्रुताभ्यास। और श्रुताभ्यास कैसा, ये अपन देख चुके हैं पहले भी। सिर्फ रीडिंग नहीं कि हमने इतने ग्रंथों का अभ्यास कर लिया है, हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, ये नहीं। वो कैसा हो, ये अपन ने सत्ता स्वरूप में देखा। ये सारा का सारा पढ़ना व्यर्थ अगर उस पर विचार नहीं हो, चिंतन नहीं। और वो सारा विचार और चिंतन भी व्यर्थ अगर निर्णय नहीं निकाले। तो तत्वाभ्यास हो तत्व चिंतन पूर्वक,
और तत्व चिंतन के साथ फिर तत्व निर्णय। तो तत्व निर्णय होगा तब तो ये श्रुताभ्यास सफल होगा, नहीं तो पूरी रीडिंग है। फिर तो चाहे अखबार पढ़ो चाहे शास्त्र पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है। जो निर्णय तक नहीं पहुंचा, जिसका मन डावाडोल है, जिसने अभी तक निश्चित नहीं किया वस्तु स्वरूप कैसा क्या है, तो वो कितना ही कुछ पढ़ ले, पढ़ने से तो कुछ नहीं होता। पढ़ पढ़कर पत्थर भये भय नदी के टोल, ऐसा सुनाया था ना पहले मैंने आप। ऐसा होता है, कहावत चलती है। पढ़ पढ़कर पत्थर भय भय नदी के टोल। नदी का टोल होता, टोल माने वही गोल पत्थर। नदी के तलहटी में जो पत्थर होते हैं उनपे से इतना पानी निकलता है, इतना पानी निकलता है, तो वो ऐसे गोल से तो हो जाते हैं। लेकिन ये बताओ कि उनमें कितनी नरमाई आती है। वो जो काले पत्थर होते हैं गोल गोल से आते हैं, रेत में आते हैं कई बार। तो नदी के तलहटी में उनके ऊपर से इतना पानी निकला, नरमाई कितनी है। जो बाहर जो पत्थर रहते हैं उनसे ज्यादा कठोर रहते हैं। आया समझ। वो जो गोल पत्थर होते हैं काले काले, टोल कहा जाता है उनको। तो नदी के टोल, ऐसा नहीं बनना अपने को कि ऊपर से तो पूरी शुद्ध ज्ञान की नदी बह गई, लेकिन यहाँ पे नरमाई जरा भी नहीं आई, चित्त जरा भी कोमल नहीं हुआ। ऐसा पढ़ पढ़ के पत्थर नहीं बन। ये तो हृदय कोमल होना चाहिए। वहां पे मन बिल्कुल ऐसा जैसे सींच दिया गया हो, अमृत से सींच दिया गया, ऐसा हो जाना चाहिए शास्त्राभ्यास कर। तब जाके शास्त्राभ्यास की सफलता। और ऐसे शास्त्राभ्यास से मन को अमृत पिलाओ, अमृत पान कराओ, इससे मन तृप्त होगा। ऐसी बात यहाँ थी 126वें में, है ना। इसकी थोड़ी सी चर्चा शेष है, फिर मृत्यु महोत्सव पाठ अपन चालू करेंगे। श्लोक बोल लेते हैं पहले। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहुसल्लेखनामार्या अंतःक्रियाधिकरणम् तप फलम सकल दर्शन स्तुते तस्माद्यावद् विभवम् समाधि मरणे प्रयतितव्यम् स्नेहं वैरं संगम परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचने आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामृतिं मामरणस्थायिने शेषम् शोकं भयमवसादम् क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः। देखिए, कल इसकी ढूंढारी से तो पढ़ दिया था मैंने, थोड़ी सी इस पर चर्चा शेष थी। अच्छा, ढूंढारी से पढ़ा था अपन ने, चर्चा इस पर की नहीं थी, है ना। ढूंढारी का बाकी है। चलिए देखिए क्या लिखा। सन्यास के समय में शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुषता, अरति आदि भावों को छोड़कर कायर पने का अभाव करना चाहिए। तो श्लोक की चर्चा के समय भी अपन ने बात की थी, किस किस तरह से शोक होता है। ये सारी प्रिय चीजें छूटती है ना, इष्ट का वियोग होने वाला है। इष्ट के वियोग अथवा अनिष्ट के संयोग में विषाद, क्या कह रहा है, हाँ विषाद के बाद स्नेह भी जोड़ लो। उन्होंने स्नेह दिया था शायद, है ना। वहां ढूंढारी में स्नेह था। हालांकि श्लोक में स्नेह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मरण से संबंधित ही बातें हैं सारी की सारी, इसलिए शायद इन्होंने हटा दिया होगा। संन्यास के समय में शोक, संन्यास समाधि मरण एक ही चीज है, ध्यान रखने की बात है। तो संन्यास के समय में शोक नहीं होना चाहिए। अगर शोकाकुल होता है तो वो समाधि मरण नहीं कर सकता, संन्यास नहीं ले सकता। देखो, संन्यास शब्द का अर्थ संन्यास क्यों, संन्यास शब्द को आप अगर तोड़ोगे तो उसका अर्थ समझ में आएगा सत न्यास। न्यास का अर्थ होता है स्थापना करना, स्थापित करना, रखना। ठीक है ना। अब कहाँ रखना, कि वस्तु में अपने आत्म स्वरूप में स्थापित होना, आत्म स्वरूप में स्थापित करना अपने उपयोग को, इसका नाम है सत न्यास। सत में अपने उपयोग का न्यास करना है संन्यास। है समझ।
सत्स्वरूप आत्मा, और उसमें अपना उपयोग लगे, उसमें उसमें उपयोग स्थिर हो, उसका नाम संन्यास, वो समाधि मरण। तो समाधि मरण में मुख्यतः उस संन्यास की। अब जब आत्म स्वरूप का ही चिंतवन नहीं हो, आत्म स्वरूप का ख्याल ही नहीं हो, तो उसमें लीन क्या हो? भाई बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता, और बिना ज्ञान के श्रद्धान भी नहीं होता, है ना? तो जब ज्ञान नहीं है, आत्म स्वरूप को जाना ही नहीं कि कैसा मेरा स्वरूप है, क्या द्रव्य गुण पर्यायी, क्या व्यवस्था है मेरी, ज्ञान का स्वपना प्रकाशक, स्वपर प्रकाशक पना, ये सब कैसा है, ये जब ख्याल में नहीं है, तो क्या अपने आत्मा में लीन? आप कह सकते हो तिर्यंच को, नारकी को, ये सब बातों की कहाँ खबर होगी? यार और कुछ खबर नहीं होगी, कम से कम ये शरीर में नहीं हो इतना तो होगी। ज्ञान स्वपर प्रकाशक कैसे घटित होता है, क्रमबद्ध पर्याय कैसी होती है, ये विकल्पात्मक ज्ञान भले ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्म स्वरूप की महिमा और स्व और पर का भेद विज्ञान, ये तो होगा ही। ये तो कोई भी जीव हो, अगर सम्यक भी होना है तो इसके बिना वो हो नहीं सकता। स्वपर भेद विज्ञान के बिना वो कार्य नहीं होता। अब जब सन्यास का समय हो, और वहां पे शोक करे किसका? कि प्रिय वस्तुओं के वियोग का। अरे बाहर की जो वस्तुएं हैं वो प्रिय हैं ही नहीं, तो क्या अप्रिय है? अप्रिय भी नहीं, क्यों? क्योंकि कोई बुरा कोई भला नहीं, वस्तु अपने स्वभाव है। ये बात तो पहले जानी जाएगी ना, कि अरे अब तो बस देखो मरने वाले हैं, जैसे तैसे मेरा समाधि मरण करा दो, अब तो ऐसी दुर्दशा होने वाली है। अरे काहे की दुर्दशा होने वाली है? किसकी दुर्दशा होने वाली है? खुद को क्या समझ रखा है? खुद को अगर स्वरूप समझ रखा है, सॉरी, खुद को शरीर समझ रखा है, तब तो ये दुखी होगा, तभी करेगा ऐसी बात। लेकिन जब स्वयं को आत्मा समझे, शरीर से भिन्न समझे, तो अपने आप खुलकर कहेगा मेरा कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं। क्या समझ में ही बात? स्वास्थ्य पूछने जाओगे ना, तो वो कहेगा मेरा स्वास्थ्य बढ़िया है। हाँ, आत्मलीनता भी वैसे नहीं है, तो थोड़ा अभी स्वास्थ्य ठीक होना शेष है, बाकी तो मैं स्वस्थ ही हूँ। क्यों? कि प्रत्येक द्रव्य जब स्वयं में स्थित होता है, मैं उससे न्यारा थोड़ी ना। और जब मैं स्वस्थ हूँ तो किस बात का शोक करना? जो पहले ही बिछड़े हुए हैं, जो पहले कभी मेरे हुए ही नहीं, वो कैसे बिछड़ जाएंगे जो उनका शोक करूं? हम्म? ये अनुकूलता, ये अनुकूल संयोग, ये अनुकूल परिजन परिजन, ये कभी मेरे थे ही नहीं, तो अब इनका वियोग कैसा? और जब वियोग ही नहीं, तो वियोग जन्य शोक कैसा? तो संन्यास के समय में शोक का अभाव करना चाहिए, भय का अभाव करना चाहिए। अरे मर जाऊंगा, अरे मर जाऊंगा, इनका क्या होगा, आगे क्या होगा, भविष्य में बच्चों का क्या होगा, घर वाले कैसे रहेंगे, इन सब बातों का भय छोड़ देना चाहिए। ये है ही नहीं मेरे, सब अपने आप में ही रहते हुए आए हैं, अपने आप में ही रहने वाले हैं अनादिकाल से अनंत काल तक। तो अब क्या मैं भय करूं, क्या अवसाद करूं? काहे की टेंशन, काहे का डिप्रेशन? मैं मरता नहीं, अजर अमर हूं, आत्म स्वरूप बोलता हूं ना, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। देह भले मरे, मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। काहे का विषाद आ गया था कि वहां भगदड़ मची, इतने लोग मर गए, वहां वो भूस्खलन हुआ, इतने लोग मर गए, वहां भूकंप आया, इतने लोग मर गए, बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए। हाँ? ये कौन मरता है? अवसाद, ऐसी बातों से जो अवसाद आता है, वो आत्म स्वरूप का अविनाशीपना देख करके दूर होता है। इसलिए उसकी एक ही विधि है, उस अवसाद का नाश करने की एक ही विधि। क्या? कि भाई स्वयं अपने आत्म स्वरूप को जानो, अपने आप वो अवसाद दूर। क्लेद यानी क्लेश, मन में किसी कष्ट का अनुभव मत रखो, मन में कोई आकुलता मत रखो। कालुष्यम, कलुषता मत रखो किसी के भी प्रति, है ना? न राग रूप कलुषता, न द्वेष रूप कलुषता, कोई कलुषता शेष नहीं। अरति भाव, अरति का भाव ना, आखिर में ऐसा होने लग जाता है कुछ सुहाता नहीं, तो सुहाना नहीं, उसी का नाम अरति। अब जब मेरी कोई वस्तु ही नहीं है, तो क्या तो सुहावे और क्या नहीं सुहावे, मैं उसमें क्या तो रति करूं और क्या रति करूं। कि जब जान लिया कि ये सब मुझसे न्यारे हैं, भिन्न हैं,
तो अब मैं किसमें राग करूं और किसमें द्वेष करूं? ये सारी वस्तुएं जब पर हैं, पर पराई हैं, इनसे अब मेरा कुछ लेना देना नहीं, तो कोई मेरे राग का या द्वेष का स्थान नहीं बचता। उस सबको छोड़ करके कायरपने का अभाव करना चाहिए। ये तो भय वाली बात में आ गया ना। कायरता का अभाव करे। कायरता का अभाव करे माने उत्साह बढ़ाता जाए। देखो, उत्साही जीव को कायरता नहीं, और जो कायर होता है उसको उत्साह नहीं होता, वो बुझे हुए मन का रहता है। जो डरपोक है, जिसके भय बैठा हुआ है, वो हमेशा वो उत्साह में नहीं रहे। और जो उत्साही होगा, वो कायरता को दूर छोड़ता है। अरे कुछ नहीं, सब देखेंगे क्या है। भयभीत नहीं होता। उत्साही जीव कभी भयभीत नहीं होता। 8 वर्ष के मुनिराज, क्या नग्न दिगंबर मुनिराज, उनको भय लगता होगा। अरे जंगल में पता नहीं कैसी अंधेरी काली रात होगी, कैसे जंगली जानवर जोर जोर से आवाज निकालेंगे, और कैसे दुष्ट जीव एक दूसरे को सताएंगे, कैसे कैसे खोटे दृश्य दिखेंगे। डर लगता है उनको? कोई डर नहीं। उत्साह है, क्योंकि डर क्यों नहीं होता, उसका कारण है आत्म स्वरूप का उत्साह है कि मैं ऐसा अविनाशी तत्व हूं। मैं इतना सुंदरतम पदार्थ हूं, जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ मैं हूं। मुझे अपने आत्मा में लीन होकर के ये जो मुझे मधुर आनंद मिला है, इस आनंद के द्रह की खोज करनी है। उस द्रह का पान करूंगा मैं तो सीधे ही। ये अब बूंद बूंद से काम नहीं चलता क्या? अब तो मैं लबालब उसमें डुबकी लगाऊंगा। वो जो आनंद का द्रह है, अमृत का, उसमें अब डुबकी लगाऊंगा। ये उत्साह है। अब इस उत्साह के आगे कौन सा भय खड़ा होगा बताओ? तो वहां शेर वेर आ गया तो इकाई का डर। हाथी शेर वगैरह सब भक्तमय स्तोत्र की चर्चा चलती है ना, आखिर में आएगा वो। आखिरी श्लोकों में है कि हाथी, शेर, सांप, आग और बड़ी बड़ी वो सेनाएं हैं, इन सबका कोई भय नहीं होता। आपके भक्त को भय नहीं होता। अरे जिसे जिनेंद्र देव की सच्ची श्रद्धा हुई, जब उसका ही भय मिट जाता है, तो जिनेंद्र देव के स्वरूप को समझकर अपने आत्म स्वरूप को समझने वाले का भय तो यूं ही नष्ट हो जाए। सम्यक दर्शन का एक अंग है निशंकित, है ना? और निशंकित का अर्थ निर्भय भी होता। कुंद कुंद आचार्य देव ने वहां पे निशंकित अंग की व्याख्या में तो भय रहित दशा ही दिखाई। वहां पे भय के अभाव की बात की है, कि ना वहां पर। तो निशंकित पना, है ना, निर्भय पना, ऐसे कायर पने का अभाव करके अपने आत्म सत्व का प्रकाश, अपने आत्म सत्व का अनुभव ज्ञान करके, शास्त्र ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अब कोई कह सकता है कि साहब, जब ये सत्व का प्रकाश कर लिया तो फिर शास्त्र ज्ञान की क्या जरूरत? ये नहीं, अभ्यास तो दोनों को चाहिए होता है। जिसे आज तक आत्मलीनता नहीं हुई, वो भी अभ्यास करे, और वो तो करे ही करे मतलब। और जो जिसे हो चुकी है, वो भी अभ्यास करे। अरे मुनिराज तक को स्वाध्याय की प्रतिज्ञा है। मुनिराज के 6 आवश्यक में भी स्वाध्याय शामिल। देखो, स्वाध्याय ऐसी चीज है जो दोनों के 6 आवश्यक में शामिल है। बाकी कोई कॉमन नहीं। बाकी कोई कॉमन। देव पूजा उनके 6 आवश्यक में नहीं, है ना? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। संयम ही तो खैर वो अपने आप ही है, उनके 6 आवश्यक में होने की जरूरत। संयम तो अपने आप ही होता है उनको, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, है ना? वो तो स्वयं में होता है। बाकी जो 6 आवश्यकों में और नाम अपने को देखने को मिलते हैं, उनमें एक स्वाध्याय ही है जो श्रावक को भी अनिवार्य बताया, और साधु को भी अनिवार्य। दोनों को स्वाध्याय चाहिए। माने जो आत्मा को जानते हैं वो भी स्वाध्याय करके अपने आत्मज्ञान को बढ़ाते रहे, आत्मलीनता की रुचि बढ़ाते रहे। और जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जिन्होंने अभी तक आत्मा को नहीं जाना है, जो अभी तक आत्मलीन नहीं हुए, वो तो करे ही करे, क्योंकि उसके बिना मिलने वाला नहीं है ना? आत्म स्वरूप की प्राप्ति होने वाली नहीं है शास्त्राभ्यास। देखिए क्या कहते हैं आगे। शास्त्र ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न रखना चाहिए, है ना? शास्त्र ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न करे। बोलिए। सर, जब ये मुनिराज जो हैं वो श्रेणी लगाते हैं, उस समय जो उपलब्ध ज्ञान होता है उनके पास, वो निर्मल होता जाता है कि बढ़ता जाता है?
आवाज नहीं आ रही सर? हेलो। आवाज नहीं आ रही है? हाँ आप बोलिए, मेरे यहाँ पे वो लाइट चली गई तो नेट बंद हो गया। हम्म। अच्छा अच्छा। मैं ये पूछ रहा था साहब कि जब मुनिराज जब श्रेणी लगाते हैं, तब उनके पास जो क्षयोपसम ज्ञान उपलब्ध होता है वो बढ़ता जाता है, निर्मल होता जाता है? क्या पोजीशन है दोनों में, या दोनों होते हैं? देखो, अधिकांश तो क्षयोपशम ज्ञान बढ़ना चाहिए, क्योंकि विशुद्धि बढ़ने के साथ ही क्षयोपशम भी बढ़ता है। सामान्य नियम तो यही है। सामान्य नियम तो यही है। फिर भी कदाचित किसी के पूर्वबद्ध कर्म कोई ऐसा विशेष हो, बहुत ही तीव्र, जिसका अनुभाग हो, तो कदाचित ना भी बढ़े। आत्मज्ञान में बाधा नहीं है, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि उससे आत्मज्ञान में कुछ बाधा आती हो, क्षयोपशम बढ़ जाने से, घट जाने से, ऐसी कोई बात नहीं है ना। लेकिन अधिकांश सामान्य नियम तो यही है कि वो बढ़ता है, क्षयोपशम भी बढ़ेगा। वही सीधी सी बात है। इधर जब विशुद्धि बढ़ रही है तो उधर क्षयोपशम भी बढ़ेगा, है ना। कर्मों का क्षयोपशम भी वहां बढ़ता जाता है। सामान्य कथन तो यही। बाकी तो अ, जैसा जो समझ ले वैसा। हाँ, संन्यास में जो संन्यास शब्द है, इसमें स के ऊपर बिंदी आती है, क्योंकि असल में दो न है वहां पे। सत न्यास, ऐसा देखा था ना अपन ने, सत न्यास। तो नीचे तो सन्यास तो बन गया, लेकिन उस त का क्या हुआ? वो त का न हलंत हुआ, जिसकी वजह से उसे अनुस्वार कर दिया। तो वो संन्यास शब्द ऐसे बनेगा, ऊपर बिंदी लगेगी और फिर आगे न्यास आएगा। भावार्थ, अनादिकाल से ही इस संसारी की पर्याय में आत्मबुद्धि हो रही है ना। अनादिकाल से प्रत्येक संसारी जीव की ऐसी ही दुर्दशा है कि वो अ, पर्याय में ही आत्मबुद्धि करता है। जो पर्याय प्राप्त हो उसी में आत्मबुद्धि। टोडरमल जी ने इसके लिए क्या लिखा? प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है। जैसी दशा मिलती है वैसा ही हो जाता है ना। मान लो वो राजा है तो खुद को राजा समझे। अगर वो मर करके कीड़ा बन गया तो खुद को कीड़ा समझने लग जाए। होता है ना ऐसे। तो ये प्राप्त पर्याय में आत्मबुद्धि है, तन्मयता है, प्राप्त पर्याय में तन्मयता। यहाँ मनुष्य हो गया तो खुद को मनुष्य कहने लग जाता है। तिर्यंश हो जाए तो तिर्यंश कहने लग जाता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। शरीर के आधार से ही खुद को समझता है। जो कुछ है ये शरीर ही है, शरीर है सोई मैं हूं, ऐसा इसको विकल्प चला करता है। तो विकल्प नहीं चलता, बल्कि इसकी श्रद्धा में ये बात बैठी है। तथा पर्याय के नाश को ही अपना नाश मान रहा है। ये बात कर ली ना अपन। तन नशत आपको नाश मान, शरीर के नाश में स्वयं का नाश समझने लगा। पर्याय का नाश है ना। अच्छा, पर्याय का नाश का अर्थ यहाँ पे क्या? अब शरीर का नाश बोलो या पर्याय का नाश बोलो, एक ही बात है। तो क्या शरीर हमारी पर्याय है? इस शरीर तो हमारी पर्याय नहीं है, लेकिन इस शरीर के साथ मिलकर के हमारी असमान जाति द्रव्य पर्याय होती है, जिसे मनुष्य गति कहते हैं अपन। मनुष्य पर्याय कहते हैं। उस मनुष्य पर्याय को ही अपना स्वरूप समझ बैठा। उस मनुष्य मनुष्य पर्याय को अपना स्वरूप समझने के कारण इस पर्याय के नाश को, ये मनुष्यपना जब नष्ट होगा, कब होगा? शरीर के छूटने पर। ये मनुष्यपना नष्ट होगा तो मैं ही नष्ट हो जाऊंगा, ऐसा इसको दिमाग में चलता। ठीक है। पर्याय के नाश को ही अपना नाश मान। जब पर्याय का नाश होना, आवाज आ रही है ना बराबर? हाँ चलिए। जब सबका वियोग होता नजर आता है तो मिथ्या दृष्टि जीव को तो बहुत शोक होता है। क्यों? क्योंकि उसने उनको अपना मान रखा ना। अपना मानने के कारण वो दुखी होता है। सम्यक दृष्टि को ये कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे भली भांति मालूम है कि मैं न्यारा हूं और ये परिजन और शरीर इत्यादि ये सब न्यारा है। सम्यक दृष्टि को शोक उत्पन्न नहीं होता। क्या बात करते हो साहब, हमने तो राम जी को 6 महीने तक लक्ष्मण जी को लादे हुए देखा, फिर कैसे कह रहे हो सम्यक दृष्टि को शोक उत्पन्न नहीं होता? देखो, श्रद्धा अपेक्षा बात है कि श्रद्धा में उनके जरा भी शोक नहीं है, क्योंकि श्रद्धा में तो ये स्वीकार ही नहीं कर रखा ना कि ये शरीर में, शरीर को अपना थोड़ी ना मानते।
जब शरीर को अपना नहीं मानते और क्या कहें, अन्य पदार्थों से न्यारापन इनको स्पष्ट मालूम है, तो किस बात का शोक होता है। वह तो ऐसा विचार करता है, हे आत्मन, पर्याय तो अनंतानंत प्राप्त हो करके छूट गई। स्वयं को ही संबोधन है क्या, ये जो पैराग्राफ है ना, ये स्वयं को संबोधन। हे आत्मन, पर्याय तो अनंतानंत प्राप्त हो होकर छूट गई हैं। ये शरीर तो रोगों की उत्पत्ति का स्थान है। ये हमारा शरीर रोगों की उत्पत्ति का स्थान। भाव पौड़ में देखा था ना अपन ने, किसमें था, भाव पौड़ में ही तो था। एक एक रोम में 96 96 रोग है। सभी रोग अभी अभी यहीं बैठे हुए हैं, है ना। बस वो ट्रिगर दबने की देर है। किसका ट्रिगर? नाम कर्म, असाता वेदनी, असाता वेदनी और उसके अनुसार वो नाम कर्म, इनका ट्रिगर दबने की देर है। अपने आप वो रोग सामने आ जाए। कहीं और से नहीं बनता, ये शरीर में ही वो रोग के परमाणु विकसित होते हैं, ये शरीर ही उस रोग रूप परिणमित होता है, कहीं और से नहीं आता। सारे रोग यहीं बैठे हैं, बुरे से बुरे कोई से भी देख लेना। कैंसर हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे कोई डेंगू मलेरिया कोरोना वोरोना, सब सब यही है ना, यही तो पनपते हैं सब, इसी शरीर में बैठे। समझ में आएगा? तो शरीर में ही मौजूद है। यह शरीर तो रोगों की उत्पत्ति का स्थान है। नित्य ही क्षुधा तृषा शीत उष्ण भय आदि उत्पन्न करने वाला, हमेशा ही पैदा होती है। एक जीव ऐसा बताओ, एक संसारी जीव, एक शरीरधारी जीव जिसे ये क्षुधा तृषा शीत उष्ण भय वगैरह नहीं होते, कौन सा ऐसा संसारी जीव है? देखो, अगर यहाँ भूख प्यास नहीं लगती तो ये रोग कहा जाता। मैं तो इस पे विचार कर रहा था, दो ही जीव ऐसे हैं जिनको भूख नहीं लगती, या तो जिनको कोई बीमारी हो गई है वो, या जिनका शरीर अब छूटने ही वाला है हमेशा हमेशा के लिए वो। अनंत देव को भूख नहीं होती, है ना, और छूटने वाला है, उनका शरीर तो अब छूटेगा ना। तो क्षुधा तृषा, शरीर छूटने वाले का मतलब मरने वाला वैसा नहीं, शरीर छूटने वाला माने सिद्ध होने की बात कर रहा हूं। तो इन दो तरह के जीवों को ही ये भूख प्यास नहीं होगी, या तो कोई रोगी हो तीव्र ऐसा, और या फिर जिसको शरीर हमेशा हमेशा के लिए छूटने वाला, शीत उष्ण भय आदि उत्पन्न करने वाला है। महाकृतघ्न है, महाकृतघ्न। देखो, कहने की समझाने की बात है, क्योंकि किसी को कृतज्ञ कहा जाए तो अपने अपने आप उसके प्रति राग टूटता है, इसलिए कृतज्ञ कहते हैं, और कोई कारण नहीं, है ना। वास्तव में काहे का कृतज्ञ? ये शरीर जो है, कृतज्ञ का अर्थ तो समझते हैं ना, किए हुए उपकार को नहीं मानने वाले। किसी ने उपकार किया हो और उसके मतलब, अपनी देशी भाषा में कहें तो एहसान फरामोश, एहसान को जो नहीं गिनता, है ना। तो ये शरीर तो एहसान फरामोश है, कृतज्ञ है। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए इतना समय दिया, हमने इसके लिए इतने विकल्प खड़े किए, हमने इसके लिए सारे पाप कमाए। शरीर के लिए तो कमाते हैं सब पाप। हम्म? पेट भरने के लिए और चमड़ी को सुधारने के लिए, सुधारना मतलब कि अच्छा दिखे अच्छा दिखे, इस चक्कर में कितने कितने हिंसा करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो महाकृतघ्न है। आप इसको कितने ही खिला लो पिला लो, कितने ही पांच इंद्रिय के विषय भोग इसके पीछे भोग लो, या कितनी हिंसक सामग्रियों का उपयोग इसके लिए कर लो, लेकिन ये ठहरने वाला नहीं है। ये तो छोड़ के जाएगा ही जाए, और इसमें कोई कृतज्ञता नहीं। क्यों? क्योंकि इसने कभी वादा नहीं किया था कि मैं हमेशा साथ में रहूं। ये जीव अपने मन से ही सोच रहा था कि अपना तो साथ है, अपना तो साथ है। अरे काहे का साथ है? ये शरीर ने कभी बोला क्या कि मैं साथ दूंगा तेरा? है? हे जीव, तू मेरे लिए पाप कम है, मैं साथ रहूंगा तेरे, मैं साथ दूंगा तेरा, ऐसा इस शरीर ने तो कभी भी नहीं कहा। ये जीव अपने मन से ही कल्पनाएं करके ऐसे इन सब चीजों से ग्रस्त होता। महाकृतज्ञ है, अवश्य विनाशीक है, नष्ट होगा ही होगा, है ना, नाश होना ही है इसका। आत्मा को समस्त प्रकार का दुख क्लेश आदि उत्पन्न करने वाला है। कौन? ये शरीर। शरीर कष्ट उत्पन्न करता है। ये देखो, जब से शरीर है, जब से क्या, अनादि से ही है, अनादि काल से शरीर का संयोग है, और मोक्ष जाने तक शरीर का संयोग होता रहे। हाँ, भले वो बदलते रहेंगे शरीर, कभी किसका कभी किसका, कभी कैसा शरीर मिल जाएगा, वैकृिक भी मिल जाए कभी, कभी उदारिक भी मिल जाए, और कभी
तारीख में कौन सा एक जैसा रहता है? बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये शरीर की पूरी दशाएं बदलती है ना। तो सारे ही कष्ट इस शरीर के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। जब तक जीव इस शरीर का संसर्ग किए रहता है, जब तक जीव को इस शरीर का संपर्क संयोग रहता है, तब तक इसको सभी तरह के दुख और क्लेश प्राप्त होते हैं। बता दो एक भी शरीर रहित जीव के कोई क्लेश हो, कष्ट हो? सारे दुख शरीरधारियों के ही है ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध होता है कि निश्चित ही ये शरीर दुख का कारण है। जब तक ये शरीर रहता है तब तक मेरे को दुखी होना पड़ेगा। इसलिए शरीर के नाश का उपाय मुझे करना चाहिए। और शरीर के नाश का उपाय क्या है? आत्महत्या नहीं। शरीर के नाश का उपाय शरीर से भिन्न आत्मा को देखना है। ऐसा आत्मा को समस्त प्रकार का दुख क्लेश आदि उत्पन्न करने वाला दुष्ट की संगति की तरह त्यागने योग्य है। दुष्ट की संगति, ये तो ऐसे मिल गया है जैसे कोई दुष्ट मिला। टोडरमल जी ने वो प्रशस्ति लिखी ना, भयो है शरीर को संयोग जैसे खल को। अब वो खल को के दो अर्थ किए थे अपन, दो अर्थ देखे थे। खल को, अगर खल और को शब्द अलग लो तो खल माने दुष्ट, कि जैसे किसी दुष्ट का संयोग हुआ ऐसे शरीर मिला, एक अर्थ। दूसरा अर्थ खल को, खल को, खलका, खलका माने छिलका, कि जैसे छिलके का संयोग हुआ है। ये छिलका ही तो है ऊपर का, ये शरीर जो है ये छिलका है। तो दोनों तरह के अर्थ निकलते हैं उसमें, कि ये शरीर का जो संयोग हुआ है, मिले है शरीर को संयोग जैसे खल को। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति में दिया है। तो ऐसा दुष्ट की संगति करनी या नहीं करनी, देखो दुष्ट की संगति करने वाले की दुर्दशा ही होती है। आप किसी चोर के, डाकू के या किसी के साथ रहोगे, उसका साथ दोगे, तो वो फंसे या नहीं फंसे, आप तो फंसोगे ही फंसोगे, है ना। कि नहीं साहब हमने कुछ भी नहीं किया, तुम उसके साथ रहते थे या नहीं, पुलिस यही कहेगी ना कि तुम उसके साथ रहते थे मतलब तुम भी चलो, तुम भी अपराधी। तो ऐसे दुष्ट जीवों का संयोग करने पर अपने आप ही अपने को भी ऐसा ही कष्ट उठाना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, उठाना ही पड़ेगा। क्या करें, काम ही ऐसा किया। तो दुष्ट की संगति की तरह त्यागने योग्य समस्त दुखों का बीज है। सारे दुखों का बीज है, सभी दुखों का बीज। बता दो अगर शरीर के बिना किसी को कोई दुख मिलते हो तो दुखों का बीज ही है। सारे दुखों की शुरुआत इस शरीर से हुई है। शुरुआत तो खैर है ही नहीं, वो तो कहने की एक बात है। अनादिकाल से इस शरीर का संयोग है ना। तो आ, समस्त दुखों का बीज, जितने भी दुख हैं जगत में, वो सब शरीर वालों को ही मिलते हैं। और जब तक शरीर है तभी तक मिलते हैं। शरीर समाप्त हो गया, नष्ट मतलब शरीर का वियोग हो गया हमेशा हमेशा के लिए, तो दुखों का भी वियोग हो जाता है। महासंताप उद्वेग को उत्पन्न करने वाला, महासंताप देने वाला है, मामूली बात नहीं। शरीर जब तक साथ में है तब तक अत्यंत संताप मिलेगा ही मिलेगा। ये जीव संतप्त होता ही रहेगा। संताप समझते हैं, अंदर से दाह लगती है, दुख होता है अंदर से ही, उस दुख की दाह से जल रहा है। समस्त दुखों का बीज है। महासंताप उद्वेग को उत्पन्न करने वाला है। बहुत खिन्नता रहती है ना, खेद खिन्नता रहती है अपने हृदय में, तो उसको बोलते हैं उद्विग्नता। ऐसा उद्वेग ये शरीर ही पैदा करे। इतना खिलाते खिलाते भी देखो बीमार पड़ जाता है, इतना ध्यान रखते हुए भी निरंतर ढलता ही जाता है, तो उद्वेग तो हो गई ना। कोई अपना मान लो बच्चा ऐसा हो, अपन उसका पूरा ध्यान रखें, उसका सब काम करें, लेकिन वो बिल्कुल नालायक निकले, वो बात ही ना माने, वो बिल्कुल विपरीत ही विपरीत चले, तो उद्वेग होता है ना। ऐसे माता पिता को उद्वेग होता है। तो वैसी बात यहाँ है, महासंताप उद्वेग को उत्पन्न करने वाला ये जो शरीर है, ये भी हमारे कहे अनुसार नहीं चलता। अच्छा और क्यों चले? वो न्यारा द्रव्य है, उसकी स्वयं की सत्ता है, वो अपने अनुसार परिणमन करेगा। वो तुम्हारे अनुसार क्यों परिणमन करे? तुम होते कौन हो अपने उसके उसे अपने अनुसार परिणमन कराने वाले? महासंताप उद्वेग को उत्पन्न करने वाला है, सदा काल भय उत्पन्न करने वाला है। कैसा भय? अरे कोई रोग ना हो जाए, अरे कोई मरण ना हो जाए, अरे कोई अकस्मात कुछ एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो, सब शरीर से संबंधित बातें हैं।
शरीर से संबंध रखने वाले भय है सारे के साथ, सदा काल भय उत्पन्न करने वाले, बंदी ग्रह के समान पराधीन करने वाला। टोडरमल जी ने एक दंडी बेड़ी का उदाहरण लिया था ना, कि शरीर का और आत्मा का तो एक दंडी बेड़ी का संयोग है क्या। एक दंडी बेड़ी कि भैया, दोनों की वो तीन टांग वाली रेस होती थी, बच्चे खेलते थे, है ना। एक का उल्टा पैर और एक का सीधा पैर, ये दोनों आपस में बांध दिए, अब दौड़। अब इनमें से जो मजबूत होगा वो दूसरे को खींच ले जाए। तो अब जीव चाहे तो शरीर को चला नहीं सकता, लेकिन शरीर अगर गिरे चले इधर उधर लुढ़के तो जीव उसके साथ जरूर गिरे। भौतिक रूप से ऐसी व्यवस्था है कि शरीर के फिसलने पर आत्मा भी फिसले, है ना। तो वो बंधा हुआ उसके साथ, बंदी ग्रह के समान पराधीन करने वाले, ये बंदी ग्रह है ना। देखो, ऐसा बंधन है कि अनंत भी चाहे तो आयु पूरी होने के पहले छोड़ नहीं सकते, ऐसा बंधन है। किसी विचित्रता है। हालांकि उनका नष्ट होने वाला है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन है ही सही ना। अगर उनका बस चलता, बस क्या चलता मतलब, वैसे तो उनके अब कोई राग शेष रहा नहीं, लेकिन कोई भी ये क्यों चाहता कि वीतरागी होने के बाद मुझे और वेट करना पड़े, मैं तो तत्काल ही जाऊं मोक्ष में, क्या करना है। खैर उनको विकल्प नहीं, क्योंकि अनंत सुख यहाँ पे प्राप्त हो चुका है, तो अब उनको कोई टेंशन नहीं, शरीर रहे तो रहे, ना रहे तो ना रहे। लेकिन जब तक वो वीतरागता प्रकट नहीं होती, तब तक इस शरीर को बंदी ग्रह ही समझना। ये बंदी ग्रह ही है ना, बंधन ही है। दुखों की जितनी भी जातियां हैं, वे सब इसका साथ होने से भोगनी पड़ती हैं क्या। जितने भी तरह का दुख है इस संसार में, जैसा भी दुख है, जो भी दुख है, वो सब इस शरीर का साथ करने के कारण ही भोगनी पड़ती है। ये बात पहले भी आ गई थी। सारे दुख उसी को मिलते हैं जिसका शरीर हो, जिसका शरीर ही नहीं उसे क्या दुख होगा। जगत में दुखों की जितनी भी जातियां हैं, वो सब शरीर का साथ करने वाले को ही भोगना, सिद्धों को नहीं भोगना पड़ता। आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाला, चाह की दाह को उत्पन्न करने वाला, महामलिन कृमि के समूहों से भरा हुआ, महादुर्गंधमय, दुष्ट भ्राता के समान नित्य क्लेशों को उत्पन्न करने में समर्थ, अनमारण शत्रु, जैसे देह का वियोग होने का क्या शोक करना। मूल बात तो यह है कि अरे शरीर का वियोग होगा भी सही, तो शरीर के वियोग का क्या शोक करना। जो अपने आत्म स्वरूप को भुला डालता हो, अब वो नष्ट हो रहा हो, तो इसमें शोक करने लायक बात है या हर्ष होने की बात। हर्षित होने की बात है कि अरे इस शरीर की वजह से तो मेरा आज तक आत्मा से परिचय नहीं हो पाया, इसकी वजह से तो मैं दुखी होता रहा। तो आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाला, इसने मुझे मेरा स्वरूप भुला दिया था, इसने मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी थी, अब ये छूटता है तो इसमें शोक क्या करूं, ये तो अच्छा हो रहा है ना। चाह की दाह को उत्पन्न करने वाला, हत इंद्रियां, ऐसा लिखा है। ये जो इंद्रियां हैं, ये इस जीव को निरंतर प्रति समय दुखी करती हैं। तरह तरह के विषय भोगों की लालसा उपजती है इस जीव। प्रवचन सार जी का प्रकरण देखा था ना अपन ने, सुखाधिकार। वो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की चाह से, क्या लिखा था वहां पे, असहंता तम दुखम, अहित अहित दुदा, है ना, अभिद्रुत लिखा था। अहित दुदा इंद्रिय ही सहज ही, सहज रूप से, सहज का अर्थ वहां पे स्वयं वाला नहीं, सहज माने कि इसके साथ में जो लगी हुई है, साथ में लगी हुई इंद्रियां, उन इंद्रियों के द्वारा अभिद्रुत, इन उन इंद्रियों के द्वारा इधर से उधर दौड़ाया गया, उन इंद्रियों के द्वारा इसको दुष्ट किया, बार बार दुख दिया गया, ऐसा। तो चाह की दाह को उत्पन्न करने वाला है, चाह दाह दहे सदा। गाथा 12, किसकी गाथा 12, रत्नकरण की। रत्नकरण का 12 श्लोक निशंक था। हाँ, उसके अंदर बात में बात आती है ना ये। देखिए 12वें श्लोक को देखते हैं यहाँ पे। दुखे रंतरितोदय, ये था शब्द, जुबान पे आ नहीं रहा था।
कर्म परवशे शांते दुःखैरंतरितोदय, कि दुख ही प्रवचन सार की 12वीं गाथा, प्रवचन सार जी की 12वीं गाथा में नहीं, इंद्रियों वाली बात कहाँ है? हत इंद्रिया, देखो 12वीं तो नहीं, वो जो सुख अधिकार है ना, सुख अधिकार में जरूर है, 63 64 65 ये गाथाएं हैं वहां। हाँ, वो तो आगे आती है, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुखे तो आगे आएगी। प्रवचन सार की 12वीं गाथा में अभी जो अभी तो शब्द बोला था ना सर, वो उसमें तो आता है। नहीं नहीं नहीं, वो 12वीं में नहीं आता। अभिद्रुत शब्द जो है वो तो वहां आता है 63 64 में। नहीं, अभी कल ही पढ़ा है हमने अब मनीष जी से। 12वीं गाथा में कल कल मनीष जी ने पढ़ाया हमको प्रवचन सार। अभिद्रुत अभिद्रुत शब्द वहां नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ इंद्रियों के द्वारा अहित दुदास इंद्रिय ही सहजे ही, ये गाथा 12वीं नहीं है। अच्छा, पर ये शब्द वहां पर जरूर आया, कल हमने पढ़ा है सर इसको। अभिद्रुत कल। शब्द आया होगा टीका में अभिद्रुत शब्द लिया होगा, टीका में होगा। हाँ, नहीं नहीं, गाथा में ही है, मैं बता देख लूंगा, कोई बात नहीं, चलो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो गाथा है ना, इंद्रिय ही सहजे ही अहित दुदा इंद्रिय ही सहजे ही असहंता तम दुखम रमंती विशेषु रम्येषु, ये अपने 63 64 गाथा है, वहां पे मिलती है, सुख अधिकार के अंदर है। वो तो इंद्रियों के द्वारा दौड़ाया जाता है, अभिद्रुत शब्द अलग से लिया होगा किसी और प्रकरण में वहां पर। देखो तो आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाला, चाह की दाह को उत्पन्न करने वाला, चाह की दाह, यह राग आग दहे सदा, यह चाह दाह दहे सदा, एक ही बात है। राग रूपी आग या चाह रूपी दाह, चाह यानी राग और आग यानी दाह, दोनों एक ही चीज है। तो चाह की दाह को उत्पन्न करने वाला ये शरीर कैसा है, कि जब तक ये शरीर है, अच्छा हाँ, ये तो अभिद्रुत, हाँ अभिद्रुत होता हुआ, ठीक है। एक सेकंड, देखिए क्या कहा, असुहोदयन आदा कुणरो तिरियो भवीण रहियो, ये है 12वीं गाथा। दुख सहज से ही सदा अभिद्रुत, वहां दुखों से अभिद्रुत होता हुआ भ्रमता है। वहां जो अपन बात कर रहे हैं वो तो है इंद्रियों से अभिद्रुत होता हुआ, आया समझ में? वहां इंद्रियों से, अहित दुदा इंद्रिय ही सहजे हैं, वहां ये बात है सुख अधिकार में। यहाँ अभिद्रुत है, ये गाथा में है, ठीक है बस। दुख सहज से ही सदा, सहस्रों दुखों के द्वारा अभिद्रुत होता हुआ भ्रमण करता है ना, भटकता है इधर से उधर। वहां आशय वो है, मैं उस पर ले रहा हूँ, वो इंद्रियों से अभिद्रुत होता है, माने वही चाह से। इंद्रियों से माने क्या, इंद्रियां क्या करती है, इंद्रियां इसको तरह तरह के विषय भोग के लिए उकसाती हैं। आत्मानुशासन में ऐसा आता है फिर वो कि इंद्रियों ने इसको अपना दास बना लिया, इंद्रियों की गुलामी करने लग गया है ना। हे जीव, आज तक तूने इंद्रियों की दासता की, यानी इंद्रियों का दास बन के रहा। अब इन इंद्रियों को और इस शरीर को तू अपना दास बन, मन को, इंद्रियों और मन को तू अपना दास बन। तो कैसा है ये शरीर, कैसा, चाह की दाह को उत्पन्न करने वाला, महामलिन, महामलिन तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी, मल मूत्र भाड़ा भरा गाढ़ा, है, बोलो आता है ना ऐसा सब। चाम लपेटी ऊपर सो है भीतर विष्टा पावे, कितनी पंक्तियां। महामलिन, कृमि के समूहों से भरा हुआ, कृमि, कृमि माने कीड़े, अरे पेट में आंतों में जहां तहां जाने कैसे कैसे छोटे छोटे जीव कीड़े सब पैदा हो जाते हैं। अरे स्वस्थ जीव के स्वस्थ शरीर में भी ये जीव रहते हैं। अब तो डॉक्टर भी कहते हैं ना, उस शरीर के आधार से कुछ बैक्टीरिया, वो गुड बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो शरीर के सही रहने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो बहुत से वो जो दवाइयां दवाइयां खूब लेते हैं ना, या ऊपर से वो सैनिटाइज करते रहते हैं, वो गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं, उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। ज्यादा ही वो हाइजीन 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 के नाम पे पागल होते हैं, वो उस गुड बैक्टीरिया का नाश कर देते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ तो, कृमि के समूहों से भरा हुआ, खैर अपने को उससे मतलब नहीं वो गुड़ या बेड़ हो, बात तो ये है कि अरे इसी शरीर में वो जीव है ना, त्रस जीव पड़े हुए हैं ना, उसे कितने कीड़े यहाँ पड़े हुए हैं, महादुर्गंधमय।
किन्हीं साहब, ऊपर से तो सुगंध आती है, सब काय की सुगंध आती है। जरा सा पसीना निकलने लगता है तो कपड़े सब बदबू मारने लग जाते हैं, अरे पसीने की बदबू, पसीने की बदबू। मल मूत्र आदि सब बदबू के हैं? शरीर के अंदर की एक चीज बताओ जो सुगंधित हो, एक चीज बता दो, एक भी। खून, हड्डी, मांस, मल मूत्र, ये सप्त धातुएं, मज्जा इत्यादि, कोई भी चीज देखो सब बदबू ही मारी है। एक भी वस्तु ये सुगंधित नहीं है, इसलिए महादुर्गंधमय। और कैसा है? दुष्ट भ्राता के समान नित्य क्लेशों को उत्पन्न करने में समर्थ। ये ऐसा दुष्ट भाई है, छोटा भाई है जो हमेशा क्लेश ही देता रहता है। दो भाई हो, है ना, और वो एक तो हमेशा उपद्रव ही मचाता रहता, और फिर क्या सोचते हैं घर वाले, अब मर जाए तो अच्छा। बहुत से ऐसे होता है ना, बहुत दुष्ट होता है, और फिर मर जाए तो ज्यादा शोक नहीं करता उसका। ठीक रहा, वैसे ही कौन सा वो सहारा था, परेशान ही परेशान करता रहा जिंदगी भर। कोई अपराधी हो जाए ऐसा, और जिस पर बहुत केस चल रहे हो, और उनकी वजह से घर वाले परेशान होते रहते हो, तो घर वाले भी क्या सोचते हैं, अरे भला टली, बढ़िया। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि ये शरीर तेरे उस दुष्ट भाई जैसा, दुष्ट मित्र जैसा, दुष्ट परिवारजन जैसा है, जिसकी वजह से तुझे भी दुख उठाने पड़ते थे। तो अब अगर इसका निपटारा हो रहा है, तो अब किस बात का दुख मनाता है? अब किस बात से शोकाकुल होता है? नित्य क्लेशों को उत्पन्न करने में समर्थ है। अनमारण शत्रु। अनमारण शत्रु। अनमारण शत्रु का मतलब कि ये मरता नहीं है, है? ये तो जिसको मार नहीं सकते ऐसा शत्रु, अनमारण शत्रु। जे ऐसे देह का वियोग होने का क्या शोक करना, कि जो मारा नहीं जा सकता था, ऐसा शत्रु अगर नष्ट हो रहा है तो उसका क्या शोक करना। जो हमेशा जीवन भर दुख ही दुख देता था, ऐसे भाई समान इस देह के नष्ट होने पर क्या शोक करना। जो हमेशा दुर्गंधमय था, जो मल ही मल से भरा था, जिसमें कीड़े ही कीड़े पड़े हुए थे, ऐसे ही शरीर का नाश होने पर क्या शोक करना, क्या दुख करना। हम्म? इसलिए ज्ञानी शोक को छोड़ देते। ज्ञानी जन जानते कि अरे ये तो महा खोटा था, इसका राग करके क्या करूं मैं, नष्ट हो रहा है तो अच्छा। अच्छा, और हमको मतलब नहीं नष्ट हो चाहे रहे, हमें आत्मा से मतलब, हमारे आत्मा से मतलब। इसलिए ज्ञानी शोक को छोड़ देते हैं, मरण का भय नहीं करते हैं, घबराते नहीं है जरा जरा से। क्या, यहाँ तो ऐसे छोटे छोटे से जीवों को देख करके घबराए, चूहा छिपकली कॉकरोच दिख जाए तो उसमें उछल पड़े हैं। ये मरण का शोक, मरण का दुख कैसे भगाएगा, मरण का भय कैसे मिटाएगा? विषाद, स्नेह, कलुषपना तथा अरति भाव को छोड़ करके, यहाँ पे दिया है विषाद के साथ स्नेह, है ना, वहां पहले नहीं दिया था, यहाँ तो दे रखा। विषाद वो यानी किसी प्रकार का क्लेश हो मन में, स्नेह हो किसी सब परिवारजनों का जो राग भाव है, कलुषपना किसी के प्रति ऐसा मनोमालिन्य हो, ऐसे द्वेष बुद्धि टाइप हो, तथा अरति भाव को छोड़कर, अरति भाव को भी छोड़े, कि ये हमको अच्छा नहीं लगता, इससे द्वेष है, ऐसा भाव भी छोड़ करके उत्साह व धैर्य प्रकट करके, उत्साह व धैर्य प्रकट करके, अत्यंत उत्साह हो के, अरे ये मृत्यु नहीं है, ये तो मित्र है, ये मुझे इस शरीर से छुड़ाने आया है। मैं तो सोचता था कब ये शरीर छूटे, और ये मृत्यु मित्र सम उपकारी, ऐसा है। मृत्यु तो मित्र के समान उपकारी। अब धैर्य प्रकट करके शुद्ध ज्ञान रूप अमृत को पीकर मन को तृप्त करते हैं। जो ज्ञानी जन होते हैं वो तो ऐसे मन को तृप्त करते हैं, मन को ऐसे संतुष्ट करते हैं, शरीर छूटने का भय नहीं करते, कोई क्लेश कष्ट नहीं होता। अब इसी श्लोक के अर्थ की पुष्टि करने के लिए मृत्यु महोत्सव का पाठ यहाँ 18 श्लोकों में उपकारी जानकर अर्थ सहित लिखते हैं। देखो इसकी चर्चा तो अपन कल से करेंगे, ये एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। मृत्यु महोत्सव पाठ की वचनिका सदा सुख जी ने अलग से लिखी थी यार। देखो इसमें आखिर में आपको दिख भी जाएगा। अ, देखो पेज नंबर 448 पे आप देखोगे ना, तो वहां पे आपको दिखेगा कि ये संलेखना के वर्णन में उपकारी जानकर इसमें मृत्यु महोत्सव लिखा है। यद्यपि इसकी वचनिका संवत 1918 में लिख दी थी। क्या, सदा सुख जी ने 1918 में लिख दी थी, लेकिन यहाँ पे संलेखना के कथन में शामिल कर, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, 448 पेज पर छपी हुई पुस्तक में, उसमें दे रखा है 1918 में ये लिख दी थी। जबकि
रत्नकरण शाहुकाचार्य की वचनी का तो बात की है। इन्होंने ये जान करके कि भाई ये है संवत 1920 की, रत्नकरण शाहुकाचार्य की वचनिका पूरी हुई थी संवत 1920 में। और ये जो थी क्या बोलते हैं अपने मृत्यु महोत्सव पाठ की, ये 1918 संवत 1918 में लिखी थी। और ऐसे ही वो जो दशलक्षण और 16 करण की ना, उनकी वचनिका भी अलग से मिलती है, रत्नकरण शाहुकाचार्य के अतिरिक्त भी अलग से हस्तलिखित। तो इन्होंने ये तीन वचनिका, 16 करण भावना की, दशलक्षण धर्म की, और ये क्या बोलते हैं अपने मृत्यु महोत्सव पाठ की वचनिकाओं को इसमें शामिल कर, और ये तो विषय से जुड़ती थी। तो इसको अपन कल से देखेंगे। छोटा ही प्रकरण है, 18 श्लोक है, छोटे छोटे और सरल है बिल्कुल। टीका भी इसकी सीधी है। तो इनको कल से अपन देखेंगे ना, इसी के अंदर ये शामिल है। अभी यही समाप्त कर। शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्य चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान गाओ, इसी के गीत गाओ। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, चंद सूर दूर करे नियंत्रण कम की हानि, चंद सूर दूर करे नहीं अंतर कम की हानि, वे ब्रह्मी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, अक्ष सकल शिक्षक है स्वर्गवाद में, अक्ष सकल शिक्षक है स्वर्गवाद में, वे ब्रह्मी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानत तीन निर्णय की उठे कथा, जानत तीन भुवन जीवत कथानी, देखनी जानी जिन वे प्राणी सुज्ञानी